हेलो दोस्तों, मैं हूं माधव। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा भगवान श्री कृष्ण की कहानी। वेरी गुड। इस कहानी जो कहानी हम बराबर शुरुआत से सुना रहे हैं, उसी कहानी का ये अगला भाग है, भाग 5। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण के आगे की कहानी सुनाएंगे। तो माधव, आज की कहानी क्या है? कृष्ण और यशोदा। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगला टॉपिक कृष्ण और यशोदा होगा, तो वही टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, कृष्ण और यशोदा। कृष्ण बचपन में बड़े शरारती और नटखट थे। यशोदा ने उन्हें एक बार मिट्टी खाते हुए पकड़ा। यशोदा ने कहा, कृष्ण मिट्टी थूक दो। डर के मारे कृष्ण ने अपना मुंह नहीं खोला। यशोदा बोली, तुम मुंह नहीं खोलोगे तो पिटोगे। अंत में कृष्ण ने अपना मुंह खोला। यशोदा ने ऐसा दृश्य देखा जैसा पहले कभी नहीं देखा था। एक मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे उन्हें कृष्ण के मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। उन्हें उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे सभी कुछ दिखाई दे रहे थे। यशोदा आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन कृष्ण ने पल भर में यशोदा को यह दृश्य भुला दिया और यशोदा उन्हें उनकी शरारत के लिए फिर से डांटने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण की शरारतें जारी रही। वह गोकुल में दूसरों के घरों से मक्खन और दूध चुराया करते थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह अपने साथियों को पुकारकर छत से टंगे मटके की ओर इशारा करते हुए कहते, आओ हम मक्खन के मटके फोड़ें। उनके सब साथी इस ढंग से खड़े हो जाते कि नन्हे कृष्ण ऊपर चढ़कर बर्तन से मक्खन निकाल लेते थे। गोकुल की औरतें यशोदा से शिकायत करती हुई कहती थी, यशोदा तुम्हारा बेटा के साथ रहना कठिन हो गया है। या तो कृष्ण की शरारतें को रोको, नहीं तो हम अपने बच्चों को उसके साथ खेलने नहीं भेजेंगी। एक गोपी ने बताया, इतना ही नहीं, उसने नदी के किनारे से हमारे कपड़े भी चुरा लिए। यशोदा ने कहा, कृष्ण, मेरे मना करने पर भी तुम शरारत करते रहते हो, इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए मैं तुम्हें ओखली से बांध रही हूँ। हालांकि ओखली कृष्ण को शरारतें करने से भला कैसे रोक सकती थी। कृष्ण ओखली को अपने पीछे खींचते हुए जंगल में जा पहुंचे। जब वे पेड़ों के बीच में फंस गई और कृष्ण आगे बढ़ने के लिए रुक गए, तो उन्होंने ओखली को जोर से खींचा। पेड़ों के टूटने से दो देवता प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर। दोनों कृष्ण से बोले, हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। दोनों आशीर्वाद दीजिए, आपने हमें एक साधु के श्राप से मुक्त कराया है। यह कहकर दोनों आकाश में उड़ गए। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।